सफलता की अखंड ज्योत, अखंड दीप ज्ञान के घी से जलता है। तो ज्ञान के घी से सफलता की अखंड ज्योत को जलाइए और अज्ञान के अंधकार को मिटाइए। और यहां पर सभी लोग जो मौजूद है वो उस घी को डालने के लिए आए, ताकि उनकी सफलता की जो दीपक है वो जलती रहे। और उसके लिए जरा एक बार अपने हाथ को उठाइए ऐसे और पीछे ले जाकर, शाबाश, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि ये तो इस इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री में हम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम का, ऐसा जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मदद कर दे, ऐसा टॉपिक आज आपके बीच में लेने जा रहा हूं। कुछ भ्रम यहां पर टूटने वाले हैं, कुछ नई बातें सीखने वाले हैं। उसके लिए अगर आप तैयार है तो अपने हाथ को उठाइए, फिर इस हाथ को उठाइए और कहिए तैयार है। तैयार है। बहुत बढ़िया सर। तो देखिए, जो टैलेंट अगर किसी में है ना, हमारे बीच कुछ लोग हैं बड़े टैलेंटेड, कमाल का टैलेंट। टैलेंट अगर किसी में है, अगर आपके पास में टीम है, आप ट्रेनिंग देख रहे हैं, टेक्निक लगा रहे हैं, टूल्स आपके पास में, टेक्नोलॉजी का आपके पास में साथ है, पर तब भी ये सब कुछ मिलकर भी वो कमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना काम नहीं करते जितना ट्यूनिंग करती है। अब ये ट्यूनिंग नया शब्द आया है कुछ, ये क्या है? ये क्या है ट्यूनिंग? भैया आज तक हम टैलेंट को जान रहे थे, टीम, ट्रेनिंग, टेक्निक, ये तो मतलब हमारी रगों रगों में दौड़ता है, हम तो इन सबको समझते हैं। ट्यूनिंग कौन सी बला है भैया? ये कौन सा नया शब्द आया? तो आज की जो पूरी मीटिंग है वो इस ट्यूनिंग वर्ड के ऊपर रहने वाली है कि ये ट्यूनिंग है क्या। पर उसके पहले देखिए, टीम को समझते हैं। टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टुगेदर यानी कि साथ मिलकर, एवरीवन यानी कि सब, अचीव यानी कि हासिल करते हैं, मोर यानी कि ज्यादा, यानी कि सब साथ मिलकर ज्यादा हासिल करते हैं, उसी को टीम कहते हैं। भाई मैं तो बहुत कुछ अकेले में हासिल कर सकता हूं, पर अगर टीम साथ में जुड़ जाए तो फिर मेरी सफलता अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। ये टीम का मतलब है। पर मैंने आपको क्या कहा शुरू में, ये उतना काम नहीं करती जितना ट्यूनिंग करती है। तो भैया ये ट्यूनिंग क्या है? अब सोचिए कि एक नाव है, और नाव को चलाने वाले चार दुनिया के सबसे महान लोग, इनसे तेज कोई और चला नहीं सकता। ये चार लोग बैठे हुए हैं, आगे ही आगे बैठा व्यक्ति आगे की ओर चलाता है। ये चप्पू को चला रहा है तो आगे की ओर चला रहा है, बीच में बैठा व्यक्ति उसे पीछे की ओर चला रहा है, उसके पीछे बैठी महिला आगे की ओर चला रही है, और सबसे पीछे बैठा व्यक्ति भी पीछे की ओर चला रहा है। बोलिए सबसे तेजी से चलेगी ना नाव? नाव तो सबसे तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी ना? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि सब एक तरफ नहीं चला रहे। भाई कोई तो पीछे चला रहा है, कोई आगे चला रहा है, तो आगे कैसे बढ़ेगी नाव? अगर नाव को आगे बढ़ाना है तो सबको आगे की तरफ ही चलाना पड़ेगा। पहली बात तो ये तय हो चुकी है कि भैया पूरी टीम तो यहां पर मौजूद है, टीम में टैलेंट है, सबसे कमाल की टीम है, दुनिया की बेस्ट टीम है, बेस्ट लोग हैं, सबसे बढ़िया टैलेंट है। पर तब तक काम नहीं कर रहे जब तक एक साथ एक तरफ नहीं चला रहे। ठीक है ना? मतलब कि ट्यूनिंग का एक अर्थ तो समझ में आया कि टीम को एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अब इसमें आगे की ओर लेकर चलता हूं कि जो सबसे आगे ही आगे बैठा व्यक्ति वो आगे की ओर चलाता है, फिर उसके पीछे बैठा व्यक्ति आगे की ओर ही चला रहा है, पर 5 सेकंड के बाद उसके पीछे बैठे व्यक्ति आगे की ओर ही चला रहे, पर 5-5 सेकंड की दूरी आ रही है। तो क्या ये सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी? तेजी से आगे बढ़ाने के लिए साथ चलाना पड़ेगा, ये 5-5 सेकंड की दूरी नहीं चल पाएगी। साथ में एक लय में एक समय पे चलेगी तो तेजी से आगे बढ़ेगी। यानी कि ट्यूनिंग का दूसरा अर्थ समझ में आता है कि हमें सेम डायरेक्शन में तो चलाना ही है, एक लय के साथ में। ये जो लय है, ये जो जादू है ना, वो आपके लिए काम करने लग जाएगा तो आपकी टीम पावरफुल हो जाएगी।
देखिए मैं आपको इसके मशहूर एग्जाम्पल बताता हूं, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मुझे याद आता है, गणेश जी और वेद व्यास जी का टीम का एग्जाम्पल। दोनों ने एक टीम बनाई, कमाल की टीम। सुनिएगा, इस टीम को बनाने के समय उन्होंने कुछ शर्तें रखी। वेद व्यास जी शर्त रखते हैं कि गणेश जी आप तब तक लिखते रहेंगे जब तक मैं बोलना बंद ना कर दूं, और लिखने के पहले आपको मुझसे समझना होगा कि आप लिख क्या रहे हैं। गणेश जी भी कहते हैं आप तब तक बोलते रहेंगे जब तक मैं लिखना बंद ना कर दूं। बीच में उनका दांत टूट जा जब बीच में उनकी कलम टूट जाती है तो दांत तोड़ के उससे लिखना शुरू कर देते हैं। कमाल के शर्त। पर ये शर्तें, ये रिदम, ये ट्यूनिंग की वजह से दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब, दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी, सबसे गहरी स्टोरी, इससे बड़ी स्टोरी दुनिया में आज तक लिखी नहीं है, महाभारत। सभी जानते हैं क्या काम किया, टीम काम करी क्या? करी, क्योंकि ट्यूनिंग था। ट्यूनिंग के लिए कुछ शर्तें रखनी पड़ी, कोई बात नहीं, पर उन शर्तों का पालन किया, ट्यूनिंग काम कर गई। गूगल ने आज से कुछ सालों पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट एरिस्टोल। 180 से 200 करोड़ रुपए कुछ उन्होंने खर्च किए। कितने? 200 करोड़ रुपए। क्या पता करने के लिए कि अगर हमें सबसे बेहतरीन टीम बनानी है तो उसके लिए ऐसे किस लोगों को हमें लाना पड़ेगा, किस तरह से ये टीम का निर्माण होना चाहिए, टीम में किस तरह के लोग होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कौन उसका नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर खर्चा करना शुरू कर दिया कि पता लगाएं कि सबसे बढ़िया टीम कैसे बनाई जा सकती है। प्रोजेक्ट फेल होने वाला था। 200 करोड़ रुपए पूरे डूबने वाले थे। अचानक गूगल के अंदर एक बड़ी छोटी सी साधारण सी टीम, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी, एकदम छोटी सी टीम, उसके जो लीडर, जो उसके मैनेजर थे, एकदम साधारण छोटे से मैनेजर थे। पर पता चला इनकी टीम कमाल कर रही है, इनकी टीम के ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि और किसी के नहीं आ रहे। मतलब कि अगर बाहुबली की भाषा में बात करें, टीमों की जगत की बाहुबली टीम इनके सामने आ गई। पता करने की कोशिश करी कि आखिर कारण क्या है, तो कारण सुनिएगा। इनको पता चला कि साधारण सा छोटा सा मैनेजर अपनी टीम को पिकनिक पर ले जाता था। पिकनिक पर ले जाके वहां पर पूरी टीम एक दूसरे के साथ में दिल खोलकर एक दूसरे से बातें करती थी। मेरे दिल की बात तुम तक, तुम्हारे दिल की बात मुझ तक, एक दूसरे से एक गहरा इमोशनल कनेक्शन जुड़ गया। और ये इमोशनल कनेक्शन जुड़ने की वजह से उनका टीम बेहतर तरीके से काम करने लग गया। ये ट्यूनिंग उनके लिए काम करने लग गई। टीम पावरफुल नहीं होती, ट्यूनिंग पावरफुल होती है। और ट्यूनिंग के लिए हमें क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? अपने टीम के साथ में दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। गूगल को यह बात 200 करोड़ रुपए खर्च करके पता चली, और गूगल की वजह से हमें फ्री में पता चल गई। और इसी तरह से दुनिया का बहुत ही नायाब एग्जाम जो मुझे याद आता है वो है बॉम्बे के डब्बे वालों का। ये आप लोग कभी अगर मुंबई शहर गए होंगे तो आपने डब्बों वालों के बारे में सुना होगा, हो सकता है नहीं गए तो भी आपने सुना हो, उन्हें देखा हो कुछ ना कुछ। मैं बॉम्बे में खुद 3 साल रहा हूं, तो मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा टिफिन भी डब्बे वालों के सहारे ही आता था। इनके अंदर देखिए, एक तो लोग इतने सारे, और बॉम्बे शहर इतना बड़ा है, तो अब आप सोचिए कि क्योंकि इतने सारे लोग वहां पर रह रहे हैं, हर किसी को खाना चाहिए, और लाने वाले डब्बे वाले भी बहुत सारे हैं। ठीक है, डब्बे भी बहुत सारे, मतलब कि हर कुछ इतनी संख्या में कि गलती होने के पूरे पूरे चांस है। भाई गलती होना संभव ही, मतलब गलती ना हो ऐसा संभव नहीं है। समझ पा रहे हैं? गलती ना हो ऐसा संभव नहीं है। पर इनके केस में एक गलती नहीं हुई। भाई हैरानी वाली बात यह, इतने डब्बे, अच्छा डब्बे तो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, पर फिर भी जो डब्बा जहां जाना चाहिए वही जा रहा है। कैसे? ट्यूनिंग है, एक बड़े उद्देश्य को लेकर चलते हैं। बड़ा उद्देश्य जानते हैं क्या है? इनके जो लीडर हैं उनको ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वहां के जो प्रिंस है ना, उनकी शादी हो रही थी, उन्हें इनवाइट किया कि सर आप आइए, इनविटेशन भेजा, फोन लगाया, किसको? डब्बे वालों के लीडर को, कि सर आप आइए शादी में, शादी में आना है आपको, प्रिंस की। प्रिंस की किसकी? प्रिंस की।
प्रिंस की शादी में जाने से मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोलते अगर मैं चले गया तो खाना डिलीवर कौन करेगा, हमारे लोग तो भूखे रह जाएंगे। प्रिंस की शादी तक छोड़ दी। उद्देश्य क्लियर है, मुझे मेरा खाना उस इंसान को पहुंचाना है जिसको उसकी जरूरत है, जिसके पास ये पहुंचना चाहिए, उसके पेट में अन्न का दाना जाना चाहिए, और उसके लिए मुझे ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी, तो ट्यूनिंग बनाए रखते हैं। ज्यादा लोग होंगे तो उनके बीच में मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, विचारधाराएं टकराएगी, सब कुछ होगा, पर एक बड़ा उद्देश्य सामने है कि टीम के साथ साथ में मैं मेरा बड़ा उद्देश्य पूरा कर सकता हूं, लोगों तक खाना पहुंचाने का। इसलिए ट्यूनिंग बना के रखते हैं। आपस में देखिए, कभी कभी लड़ाई के चेहरे पे, इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, मतलब चेहरे पर कभी शिकन नहीं आएगी। पूरे दिन इतनी गर्मी में काम करते हैं, लोगों का चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, पर इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान दिखाई देती है, क्योंकि इनके सामने एक बड़ा उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य लेकर चलते हैं। डिब्बे वाले दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो जिस टीम में नहीं है तालमेल, उस टीम को तो होना ही है फेल। और ऐसा चक दे इंडिया में आपने देखा था, हर राज्य की, है ना, सिलेक्शन हुआ तो हर राज्य की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को उन्होंने चुन लिया, राज्य की बेहतरीन बेस्ट चुन लिया, यानी कि टैलेंट है, अब इनको जोड़ लिया तो टीम भी है, भारत की टीम का चयन हो गया। तो क्यों हार रहे थे, क्यों हार रही थी टीम? इसलिए क्योंकि ट्यूनिंग ही नहीं है। और जैसे ट्यूनिंग बनी वैसे क्या हुआ, बनने में समय लगा, बनने के लिए कुछ परिस्थितियां आई, पर जब ट्यूनिंग बन गई, इन सब के आपस में दिल मिल गए, उसके बाद इनको हराना तो नामुमकिन था, तो जीत गए। आप सभी ने चक दे इंडिया देखी होगी, आपने देखा कि कैसे जीतते हैं, पर ट्यूनिंग पहले नहीं थी, सब हार रहे थे। जैसे ही ट्यूनिंग बनी, टैलेंट भी था, टीम भी थी, टेक्नोलॉजी भी थे, टूल्स भी थे, सब कुछ था, ट्रेनिंग भी था, सब कुछ काम नहीं किया, जैसे ही ट्यूनिंग आया, तालमेल आया, वैसे ही जीत शुरू। आप सभी ने ट्यूनिंग बनाने वाले इस महान डायलॉग को तो सुना ही होगा। चलिए एक बार, ये एनिवर्सरी प्रोग्राम अभी आ रहा है 13 नवंबर को, 22वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है। अब आप सोचिए कि वहां पे कितना समय होने वाला है मुझे नहीं पता, पर अगर 70 मिनट होते तो ये 70 मिनट आपकी जिंदगी में नायाब होने वाले, ये आपकी जिंदगी से कोई नहीं छीन सकता। और अब आप सोचिए कि आपको अपनी टीम के साथ में मिलकर उस जगह पर क्या कमाल करना है, और उसके लिए ट्यूनिंग की जरूरत है। अगर आपकी टीम में है केमिस्ट्री, तो आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता हिस्ट्री, आप बनाओगे ही बनाओगे। केमिस्ट्री आ गई तो हिस्ट्री बनाने से टीम को कोई नहीं रोक सकता। और तालमेल की अगर हम इंपॉर्टेंस समझें, क्रिकेट के मैदान में भी चाहिए। बेहतरीन तालमेल हमें दिखाई दिया अभी कुछ दिनों पहले, इंडिया पाकिस्तान का शानदार मैच हुआ, क्या गजब का ताल, ये तालमेल होता है ना, तो बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। संगीतकार जब इस तरह से बैठे होते हैं ना, इतना गजब का तालमेल होता है, मैं आपको क्या बताऊं। पीछे ड्रम बजाने वाला जो बैठा व्यक्ति होता है, वो आगे गिटार बजाने वाले व्यक्ति की उंगलियों को देखकर पता लगा लेता है अगली धुन कौन सी बजानी है। इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतना गजब का तालमेल होता है। तो जब वो सुनाई देता है तो फिर उसमें, मतलब उसमें एक जादू होता है। सुनेंगे? होता है ना जादू, कुछ तो होता है। अगर आप वहीं पर होते ना, तो मतलब आप हिप्नोटाइज हो जाते, इतना गजब का धुन, क्योंकि इनका तालमेल है। बच्चों को चीटिंग करनी होती है ना, तो एग्जाम हॉल में तालमेल की जरूरत है, बिना तालमेल के चीटिंग तक भी नहीं कर सकते। भाई बताना आंसर क्या लिखा है, मैं क्या लिखूं, ये वाला क्वेश्चन इशारों इशारों में बातें कर लेते हैं। फौजियों के बीच में गजब का तालमेल होता है। सबसे ज्यादा सीखने वाली जो कहानियां मिलती है तालमेल की, वो यहीं से मिलती। क्या आपस में लड़ाई नहीं करते हो? होती होगी। इनके सीनियर तो इतने सख्त होते हैं, क्या सीनियर के प्रति दिल में वो नहीं आता होगा कि यार ये सिखा रहे हैं हमें, यार मतलब इनसे जल्लाद आदमी, कभी ना कभी तो मन में आता होगा। पर फिर भी जब उनके ऑर्डर आते हैं तो ऑर्डर को पूरा करते हैं, क्यों? क्योंकि पता है तालमेल से काम करना है।
इसलिए एक एक सेकंड का तालमेल रहता है इनके बीच। आप सोचिए कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, क्या वो उसका रिजल्ट वही आता जो हमारे सामने आया है अगर ये तालमेल नहीं होता तो? एक एक सेकंड का तालमेल है इनके बीच। सीखने वाली कई सारी सीख है जो हम इनसे सीख सकते हैं कि कैसे अपने तालमेल को बनाए रखें। डांस करता है ना जब कोई, उनके बीच में भी तालमेल होना चाहिए। तालमेल नहीं होगा तो पूरा डांस बिखर जाएगा। दिखाऊं आपको, इतना कमाल का इसमें तालमेल दिखाई देगा आपको इस वीडियो के अंदर। ऐसे ऐसे करतब कर रहे हैं। तालमेल होने की वजह से एक सेकंड की भी चूक नहीं है। एक सेकंड की चूक किसी की दुर्घटना की को हम आने देंगे अपने जीवन में, और इनके जीवन में कोई दुर्घटना नहीं होती। प्रैक्टिस करते हैं तब भी नहीं होती। क्यों? तालमेल पूरी है। देख, है ना गजब का तालमेल। यानी कि तालमेल की आवश्यकता हर जगह पर है, आपके निजी जिंदगी परिवार में भी है। हर जगह पर तालमेल चाहिए, काम में भी तालमेल चाहिए। तो जिस भी टीम ने तालमेल का खेल खेला वहां हर दिन लगता है सफलता का मेला। पर अब मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं ना, तो अक्सर लोग कैसे होते हैं इस बारे में थोड़ा विचार करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव लोग, एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव लोग। और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लोग जो होते हैं उनके काम करने का तरीका अलग होता है, इसकी वजह से उनके जीवन के रिजल्ट भी अलग आते हैं। पर अक्सर ज्यादातर लोग डिस्ट्रक्टिव होते हैं, हेरा फेरी करते हैं, झोल करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब अतरंगी सा। ये लोग वो होते हैं जो अपनी सफलता के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति कैसे सफल हो रहा है, इसे नीचे लेके आओ। जो कंस्ट्रक्टिव लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे और ऊपर जाना है। अब अगर सोचिए कि अगर कोई दीवार हमें कूदनी हो, दीवार कूदनी हो, ठीक है, तो दीवार कूदने के लिए किसी को अगर नीचे खींचेंगे तो आप तो खुद नहीं कूद पा रहे ना। आप खुद तो नहीं कूद पा रहे, ना आपने उसको कूदने दिया, ना आप खुद कूद पाए। दोनों खुश है दीवार के इस पार। उस पार जाने का रास्ता दीवार के कूद को, दीवार को कूद के ही है। पर न तो आप उसको जाने दे रहे हैं, ना खुद जाने जा पा रहे हैं। अगर मिलकर करेंगे, तालमेल के साथ में करेंगे तो दोनों पहुंच पाएंगे। पर आप करने नहीं दे रहे। मतलब कि डिस्ट्रक्टिव लोग जो होते हैं उनका ये सोच विचार होता है कि हम डिस्ट्रॉय करें। डिस्ट्रॉय करने से कभी कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट नहीं आते, उनके खुद के जीवन में डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट ही आते। अभी सर ने बताया था, ये पिछली मीटिंग की बात है शायद ये, कि आज से कुछ सालों पहले आरसीएम में कुछ ऐसा हुआ था जब एक कंपनी के ऊपर थोड़ी सी आंच आ गई थी। मुझे पता चला तो मुझे कुछ और भी बातें पता चली कि जैसे उस समय में कुछ नई कंपनियों का जन्म हुआ। इन कंपनियों ने क्या किया, आरसीएम कंपनी के पिकअप सेंटर को तोड़ने की कोशिश की कि इन्हें तोड़ते अपनी कंपनी में जोड़ेंगे, अपनी कंपनी बड़ी हो जाएगी। आरसीएम तो आज भी चल रहा है, और बड़ा हो गया और आगे बढ़ गया। वो सारी कंपनियां बंद हो चुकी है। क्योंकि आपने अगर अपने बच्चे को जन्म दिया है तो बचपन से ही आपने उसे तोड़ना सिखाया है, वो जोड़ना नहीं जानता। तो उसी तरीके से जब डिस्ट्रक्टिव आदमी कोई होता है तो उसके जीवन के खुद के रिजल्ट डिस्ट्रक्टिव ही होते हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते। अब सवाल यह है कि हम कंस्ट्रक्टिव होना चाहते हैं या डिस्ट्रक्टिव होना चाहते हैं। तो अपने विचारों के ऊपर आप लगातार अगर ध्यान देते रहेंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव होंगे तो कंस्ट्रक्टिव होंगे। मैं सीए फाइनल को भी पढ़ाता हूं, तो मेरे एक स्टूडेंट का कल ही फोन आया था। वो कहता है सर मैंने तो अभी कुछ पढ़ाई नहीं करी, कल से एग्जाम है, ठीक है, कल ही से पेपर है बच्चों के, मैंने तो सर कुछ पढ़ाई नहीं करी, अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई पढ़ाई कर। इसमें पूछने वाली क्या बात है? सर इतना टाइम चले गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा भाई वो तो पिछला बीत गया, अब जो है समय उसको काम में ले, पढ़ाई कर। वो अपनी बात को बार बार दोहराता जा रहा, और मेरा एक ही जवाब था कि तू पढ़ाई कर। आंसर तो एक ही है ना, वो है डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी। जो उसका हो गया वो सोचे जा रहा है, आंसर के बारे में नहीं सोच रहा, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है। और मैं उससे बात कर रहा हूं कि भाई सोल्यूशन ये है कि तू पढ़ाई कर। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं।
और इसके ऊपर मुझे बीसी सर से मैंने इस पे बात करी थी, तो उन्होंने मुझे उनकी लाइफ का भी एक एग्जाम्पल बताया, बड़ा कमाल का एग्जाम्पल। मैं तो खुद ही हैरान हो गया था कि पहले उनकी जब केकड़ी में एक दुकान हुआ करती थी कपड़े की, तो उनके यहाँ पर कुछ लोग जो काम करते थे, जो नौकरी करते थे, आज उनमें से कुछ लोग तो करोड़पति है खुद, और कुछ लोग आज भी उस तरह की जो मतलब कहीं ना कहीं पे नौकरी करते हैं, ज्यादा बड़े नहीं बन पाए। तो मैंने पूछा सर इसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि ये वो लोग थे जो उस समय भी हेरा फेरी करते थे, कुछ ना कुछ झोल करते थे, तो आज इनकी जिंदगी के वही रिजल्ट है, आज भी उसी नौकरी में। और जो लोग ईमानदारी के साथ में काम किया करते थे वो खुद करोड़पति बन गए। उनका कहना भी यही था कि कंस्ट्रक्टिव लोग जो होते हैं उनके जीवन में कंस्ट्रक्शन होता है, जो डिस्ट्रक्टिव लोग होते हैं उनके जीवन में डिस्ट्रक्शन ही होता है। अरे देखिए, बुलडोजर के सहारे आप कभी घर का निर्माण नहीं कर सकते। बुलडोजर का काम घर तोड़ने का ही है। घर बनाने के लिए अलग मशीन चाहिए होती है। आप मशीन तो लगा रहे हैं, बुलडोजर वाली चाहते घर बन जाए, तो नहीं हो सकता। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंसान हमें बनना है, और कंस्ट्रक्टिव इंसान बनेंगे तो तालमेल भी बनेगा, और तालमेल बन गया तो देखिए सफलता का हर दिन लगेगा मेला। तो कैसे पता करें कि टीम में तालमेल है या नहीं है? बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने कभी ना कभी अपने जीवन में ताश तो खेली होगी, ताश पत्ते तो आपने खेले ही होंगे, ठीक है? ताश पत्ते जब खेलते हैं तो कई बार होता है ना, हमारी टीम में कोई है, हम टीम के सहारे खेल रहे हैं, तो हमारी टीम में एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, जितने भी हैं। अच्छा, एक व्यक्ति को लेकर चलते हैं, एक व्यक्ति हमारी टीम में, हमारे ऑपोजिट में, हमारे ओपोनेंट में दो और लोग बैठे हैं। अब ऐसा कैसे होता है कि हमारी इशारों इशारों में बातें हो जाती, पता चलता है उसके पास क्या पत्ते हैं, हमारे पास क्या है। बोला तो कुछ नहीं है, आंखों आंखों में सारी बातें हो गई, होती है ना। बस यही तालमेल। तालमेल क्या है कि आपकी टीम में आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, आपके इशारों से आपकी पूरी टीम समझने लग जाए ये कहना क्या चाहते हैं। बस यही तालमेल है, सिंपल है कि क्या चाह रहे हैं, उनके चेहरे के भाव से ही पता चल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे नहीं, बोलेंगे, पर बोलने की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं क्योंकि बोलना चाहते हैं, जरूरत नहीं है। हम अपने भावों से ही समझ चुके हैं कहना क्या चाहते हैं। इशारों इशारों में बात होगी, मतलब तालमेल है। और तालमेल अगर नहीं भी है और बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए मिलिट्री से 8 ऐसे नियम है जो हम सीख सकते हैं, 8 लेसन है जो हम सीख सकते हैं। और ये हमें बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो बिजनेस ही पूरा तालमेल का है। देखिए, अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं। अक्सर ज्यादातर बिजनेस जो होते हैं वो मशीन ओरिएंटेड होते हैं, जिनके अंदर मशीन एक बार आपने सही तरह से इंस्टॉल कर दी तो वो सही तरीके से काम करती रहेगी। जब नहीं करेगी तो उसकी रिपेयरिंग कर देंगे, तो वापस ठीक तरह से काम करेगी। पर ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई सा भी बिजनेस अगर है, चाहे वो आरसीएम हो या कोई और हो, उसके अंदर तो मशीन नहीं है, लोग हैं, इंसान है। और इंसानों के विचारधाराओं की वजह से ये ट्यूनिंग बार बार बिगड़ती रहती है। इस वजह से ये तो इंडस्ट्री की डिमांड है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि उनके बीच में तालमेल बनी रहे, क्योंकि ये तो बिजनेस ही पूरा तालमेल का है। तालमेल नहीं बनी, टीम के बीच में तालमेल नहीं है, तो टीम का लक्ष्य तो पूरा नहीं हो सकता फिर। तो जब ये बिजनेस ही पूरा तालमेल का है, तो हमें 8 लेसन मिलिट्री से सीखना ही चाहिए। प्रैक्टिकल लेसन है, जिसकी वजह से हम तालमेल बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज मेरे पास में समय की अनुमति नहीं है, क्योंकि बहुत डिटेल में जाकर टॉपिक है कि 8 लेसन को एक एक को लेना, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करना, बहुत डिटेल का टॉपिक है, उतना समय हमारे पास में आज नहीं है। इसकी वजह से आज हम इसको नहीं ले पाएंगे कि 8 लेसन क्या है। पर मैं आपको आज प्रैक्टिकली एक विजुअलाइजेशन कराने वाला हूं, जिसकी वजह से, इसको रिलेशनशिप विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ बदलाव अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके और आपकी टीम के बीच में ट्यूनिंग सुधरने लगेगी। तो किसी ने भी अगर चश्मे पहने तो चश्मे को उतार दे, क्योंकि अब देखने की जरूरत नहीं है हमें, अब आंखें बंद करने का समय है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हाथों को अपने पैरों पर रख लीजिए। अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप से जुड़ा है तो अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए, हो सके तो साइलेंट पे कर दीजिए। और जो लोग मोबाइल से जुड़े हैं, कोई बात नहीं, पूरे ध्यान को अपने ऊपर ही लगाना है। अपने आप को आरामदायक स्थिति में बैठा दीजिए और अपने हाथों को पैरों पर रख लीजिए। अब आंखें बंद करके
इस गर्माहट को अपनी आंखों पर रखें और इस गर्माहट को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अगर आपको एक अच्छी अनुभूति हुई कैसे हमारी टीम हमारे साथ मिल गई है, तो कितना चमत्कार हो रहा है, कितना मजा आ रहा है साथ मिलकर काम करने में, तो ये अनुभूति आपके धीरे धीरे जीवन को बदल देगी। आपकी टीम में वो कनेक्शन आने लग जाएगा, क्योंकि आप अगर वास्तविकता में देखें तो आप जब साथ मिलकर एक दूसरे के विकास के लिए काम करते हैं तो आपकी ताकत कई गुना ज्यादा हो जाती है। और अगर आप इस केमिस्ट्री को समझ पा रहे हैं तो आपको हिस्ट्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये पूरी जो चीज है एकदम आसान है। अब मैं कुछ अफर्मेशंस बोलने वाला हूं, सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अगर अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है तो जो भी को होस्ट या होस्ट आप कर लें। यस, मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं। हो गया सर, हो गया। हो गया हो गया। जी। सब अब मेरे साथ में दोहराएंगे, आसान है। अपनी बाहों को खोल आसान देंगे। है। आसान है, आसान है, कुछ अफर्मेशन कहने वाला आसान है। अब मैं कुछ अफर्मेशन कहने वाला हूं। हर अफर्मेशन के अंत में आपको कहना है आसान है। कंपनी के साथ तालमेल बनाना, आसान है। अपने सभी अपलाइन के साथ बनाना, टीम के साथ तालमेल बनाना, तालमेल के बाद में अपने बिजनेस को बढ़ाना, फैलाना। आसान है। सारी आसान है। आसान है। सारी बाउंड्रीज को तोड़ दीजिए। सारी रुकावटें आपने अपने मन के अंदर ही पैदा करी है। जरा दिल खोल के एक बार अपने टीम वालों को गले लगा लीजिए, ताली मार लीजिए, हाथ मिला लीजिए, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। छोटे स्टेप से सारा बदलाव आ जाता है। सारी रुकावटों को दूर करके अपने जीवन के, अपने बिजनेस के रॉकेट को आसमान में उड़ाइए, आसमान को भी चीर कर नई बुलंदियों पर पहुंचा दीजिए। और इसके लिए ध्यान रखिए, आपको चाहिए ट्यूनिंग। और इस ट्यूनिंग से बड़ी सफलता हमारी हो सकती है। थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। ओवर टू यू सर। शुक्रिया सर, शानदार, एक जबरदस्त